हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। तो पिछली क्लास मैंने जहां ख़त्म की थी बीएड सेकेंड ईयर की, पुनः उसी जगह से हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको पीछे फ्लैशबैक में ले जाता चाहता हूं कि पिछली क्लास में मैंने बताया कि आपको कि विद्यालय योजना का निर्माण क्यों किया जाता है और उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसके बारे में मैंने आपको अवगत कराया और ये बताने का प्रयास किया कि विद्यालय योजना का निर्माण किन किन कारणों से होता है और उसके द्वारा कौन कौन सी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। तो आज उसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए जो आज का टॉपिक है वह है विद्यालय योजना के उद्देश्य, यानी ऑब्जेक्टिव, यानी किन उद्देश्यों को रखकर या किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विद्यालय योजना की प्लान किया जाता है, यानी विद्यालय योजना को बनाया जाता है किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, या यूं कह सकते हैं कि विद्यालय योजना के माध्यम से किन किन उद्देश्यों की पूर्ति होती है। तो आइए उसी में चलते उसी संदर्भ में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि विद्यालय योजना के उद्देश्य। तो सबसे पहला उद्देश्य है कि बहुमुखी विकास हेतु। तो विद्यालय योजना के माध्यम से संस्था का जो कार्य है वह है बहुमुखी विकास और प्रगति को संभव बनाना शिक्षा के क्षेत्र में, यानी जिन विभिन्न शिक्षा को हमने उद्देश्य निर्धारित किया है उसका बहुमुखी विकास करना है विद्यालय योजना के माध्यम से। दूसरा है विद्यालय साधनों का उपयोग, यानी विद्यालय साधनों का उचित उपयोग करना है विद्यालय योजना के माध्यम से। अब ये जानते हैं कि विद्यालय साधनों का उपयोग से क्या तात्पर्य है। तो विद्यालय साधनों से तात्पर्य शिक्षक आपके हो गए, छात्र हो गए, भवन हो गए, प्रयोगशाला हो गए, पुस्तकालय हो गए, लैब हो गए, यानी इस साधनों के माध्यम से हम शिक्षा के विकास को किस स्तर तक ले जा सकते हैं, यानी उचित ढंग से इन साधनों का किस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र लाभान्वित हों और अपने उद्देश्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर हों। यानी किस प्रकार से विद्यालय में जो साधन उपलब्ध हैं उनका किस प्रकार से यूटिलाइज किया जाए उसके बारे में उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। नेक्स्ट है सृजनात्मकता का विकास। तो विद्यालय योजना द्वारा शिक्षकों और छात्रों की क्रिएटिविटी के लिए इस प्रकार का वातावरण तैयार किया जाता है कि जिससे उनके अंदर क्रिएटिविटी आए, नए नए चीज़ों को सीखने की कलात्मकता उनके अंदर आए। तो हम तभी किसी नई चीज़ों को सीख सकते हैं जब हमको क्रिएटिविटी करने का ज्ञान हो या क्रिएटिविटी करने का अंदर से पुनर्बनल मिले या प्रेरणा मिले। यानी जब तक नए चीज़ों को हम सृजन नहीं करते हैं, उसके बारे में सोचते नहीं हैं, तब तक हम किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते। चाहे वो घर में कोई भी कार्य हो, घर का कार्य हो चाहे बाहर का कार्य हो, जब तक हमारे अंदर क्रिएटिविटी नहीं होगी, दूसरे से अलग कुछ करने की क्षमता नहीं होगी, तब तक हम अपने को विकास की ओर अग्रसर नहीं कर सकते। यानी विद्यालय का उद्देश्य है कि इन विद्यालय योजनाओं के माध्यम से छात्रों में सृजनात्मकता का विकास करना, नए नए क्रिएटिविटी को ध्यान में रखकर नए नए चीज़ों को नए नए प्रकार से सोचना इस योजना के माध्यम से पूर्ण करना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति। अब विद्यालय योजना द्वारा संस्थागत और राष्ट्रीय उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं कि इसके द्वारा कौन कौन से चीज़ों को हमें अचीव करना है, और राष्ट्रीय उद्देश्य और संस्थागत और समुदाय के बीच कहीं ना कहीं समन्वय स्थापित करने का कार्य हम विद्यालय योजना के माध्यम से करते हैं, जो कि राष्ट्रीय योजना को उचित आधार प्रदान करती है। यानी जब तक हम कोई भी चीज़ या किसी भी चीज़ को जब सीखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं राष्ट्र के लिए ही होती है, क्योंकि अगर राष्ट्र से जुड़ी नहीं होगी तो हम उसके साथ समन्वय स्थापित नहीं कर सकते। अगर किसी चीज़ को सीखते हैं, कोई शिक्षण कार्य करते हैं, तो राष्ट्र से जुड़ी होती है। अगर हम आज कानपुर में पढ़ रहे हैं तो उसी शिक्षा के माध्यम से हम नोएडा में जाके जॉब करते हैं, बेंगलोर में जाके जॉब करते हैं, बाहर विदेशों में भी जाते हैं। तो
यानी शिक्षा ऐसा हो जिसका उपयोग राष्ट्रीय हित में हो, यानी राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति के हित में हो, यानी जो भी राष्ट्रीय उद्देश्य निर्धारित किए गए हों उनमें हमारी सहभागिता हो। इसलिए भी विद्यालय की योजना का निर्माण किया जाता है। इन उद्देश्यों को रख के भी विद्यालय की योजना का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट आएगा परिणाम उपलब्ध कराना। तो परिणाम उपलब्ध कराने से तात्पर्य कि विद्यालय योजना द्वारा प्राकृतिक रूप से और सामाजिक वातावरण के साथ इस प्रकार का सामंजस्य हो कि उचित परिणाम प्राप्त हो सके उस समुदाय को शिक्षा के क्षेत्र में, या यूं कह लें कि वातावरण के साथ और सामाजिक वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करके ही हम विद्यालय की योजना को सफल बना सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हम समुदाय से निकल के आते हैं और समुदाय विशेष क्षेत्र में ही इन योजनाओं को क्रियान्वित किया जाता है। अतः इन योजनाओं का परिणाम भी कहीं ना कहीं उस सामाजिक वातावरण और सामाजिक परिवेश पर भी पड़ता है। इसलिए इसका काम है परिणाम को उपलब्ध कराना, यानी उचित परिणाम को देना उस समुदाय के लिए। नेक्स्ट है पारस्परिक सहयोग। तो किसी भी योजना को सफल बनाने के लिए जब तक हम प्रजातांत्रिक रूप से किसी कार्य को नहीं करेंगे, सहयोग की भावना नहीं रखेंगे, आपस में द्वेष हटाना है, यानी भाईचारे की तरह सभी धर्मों सभी अनुयायियों के लोगों को आपस में मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहिए। क्योंकि शिक्षा और ज्ञान का कोई मजहब कोई वर्ग विभेद नहीं होता। शिक्षा सभी धर्मों के लिए एक समान होती है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति भाषा बोलता है तो उस भाषा में कहीं ये नहीं लिखा होता है कि यह भाषा फला व्यक्ति के लिए होगा या फला व्यक्ति के लिए नहीं होगा। वह भाषा सबके लिए सामान्य है। इसीलिए विद्यालय योजना का जब निर्माण किया जाता है तो कहीं ना कहीं इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि वह प्रजातांत्रिक रूप से हो, आदर्श रूप से हो, आपसी सहयोग की भावना हो, आपसी समन्वय का भावना हो, जिससे कि हम विकास कार्य की ओर अग्रसर हो सके। नेक्स्ट आते हैं विचार और कार्य में स्वतंत्रता। तो विद्यालय योजना द्वारा विचार और कार्य करने में स्वतंत्रता देने से कहीं ना कहीं आंतरिक शक्ति की उपलब्धि होती है, यानी आंतरिक शक्ति का विकास होता है। स्वयं सेवा करने में कहीं ना कहीं नेतृत्व का विकास होता है। जब व्यक्ति स्वयं किसी कार्य को करता है तो उसको लगता है कि हम किसी प्रकार से एक प्रकार से नेतृत्व कर रहे हैं। अतः विद्यालय योजना के उद्देश्यों के अंतर्गत सभी कार्यक्रमों का समावेश किया जाता है और इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि संस्था का विकास संस्थागत हो, राष्ट्रीय स्तर पर हो और सामुदायिक स्तर पर हो। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं विद्यालय योजना का उद्देश्य संस्था के विकास, उपलब्ध साधनों और आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संस्था अपना कार्य प्रगति की ओर करती है, जिससे कि विद्यालय योजना को भी बढ़ावा मिले और राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका कार्य प्रगति की ओर कार्य करे। अब आते हैं इसी क्षेत्र में, जान लेते हैं कि विद्यालय योजना किस सिद्धांत पर कार्य करती है। क्योंकि जब तक कोई सिद्धांत नहीं होगा, किसी चीज़ का आधार नहीं होगा, वह कार्य सुचारू रूप से चलायमान नहीं हो सकता है। हम किसी चीज़ की जब अगर योजना बनाते हैं, भाई शोध क्या है, किसी सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए ना। अगर कोई सिद्धांत नहीं होगा, बेस नहीं होगा, तो चलायमान नहीं होगा। इसलिए अगर हम विद्यालय योजना का उद्देश्य निर्धारित करते हैं तो कहीं ना कहीं किन्हीं सिद्धांतों के आधार पर ही हम उन उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जब कोई कार्य करना चाहता है तो वो भी समझता है कि हम किस सिद्धांत पर काम कर रहे हैं जिससे हमको उसमें सफलता मिले। अगर व्यक्ति को कोई उद्देश्य निर्धारित करना हो तो एक सिद्धांत होना चाहिए। अगर हमें कहीं जाना है तो हमें कैसे जाना है, एक सिद्धांत के अनुसार ही जाना होगा और सिद्धांत हर कार्य पर लागू होता है। तो आते हैं, समझते हैं
कि सबसे पहले विश्वसनीय तथ्य। विश्वसनीय तथ्य से तात्पर्य यह है कि किसी भी योजना का निर्माण विश्वसनीय तथ्यों पर आधारित होता है और इस बात को सुनिश्चित कर लिया जाता है कि जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें विश्वसनीयता है, किसी प्रकार का दोष नहीं है, क्योंकि कोई भी तीसरा व्यक्ति इस बात पर सवालिया निशान नहीं उठाना चाहिए कि यह किस सिद्धांत पर कार्य कर रहा है, यानी कि उसके अंदर विश्वसनीयता का आधार होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आवश्यकता का निर्धारण। विद्यालय की आवश्यकता के आधार पर सिद्धांत का निर्धारण किया जाता है, यानी आवश्यकताओं के आधार पर ही या आवश्यकताओं के निर्धारण पर ही प्रधानाध्यापक और छात्र और स्टाफों में विचार विमर्श किया जाता है कि यह कहाँ तक सफल होगा। क्योंकि हमने क्या बताया, सिद्धांत, भाई काम करने वाले लोग भी तो होने चाहिए। हम किसी काम को कहें कि हमें ये काम करना है या ये काम करवाना है, इस उद्देश्य की प्राप्ति करनी, तो कैसे प्राप्त होगा। तो यानी कि आवश्यकता का निर्धारण, हमने जो उद्देश्य रखे हैं उसके लिए किसी चीज़ की हमें आवश्यकता होगी, तो उस उद्देश्य की आवश्यकता की पूर्ति हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट है भौतिक संसाधनों की उपलब्धि, अर्थात विद्यालय में मानवीय और भौतिक संसाधनों की उपलब्धि किस प्रकार से है और इन संसाधनों की उपलब्धता को किस तरह से हम यूटिलाइज कर सकते हैं। यानी भौतिक संसाधन तो है, लेकिन जब तक उनको यूज करने वाला, उपयोग करने वाला व्यक्ति ही काबिल नहीं होगा तो इन संसाधनों की उपलब्धि का कोई माने नहीं रह जाता। अर्थात कि जो मानव होते हैं, मानवीय और भौतिक संसाधनों के बीच समन्वय स्थापित करना पड़ता है, क्योंकि मानवीय गुण ही और मानव ही उसका उपयोग करता है उन भौतिक तत्वों का। तो भौतिक संसाधनों की उपलब्धता भी ध्यान में रखनी पड़ती है कि हमारे पास उतने भौतिक संसाधन है कि नहीं है इस योजना को सफल बनाने के लिए। अगर किसी कार्य को हम कर रहे हैं, मान लीजिए किसी आवश्यकता पड़ जाए कि हमें कोई चीज़ दिखाना है, तो हमें प्रोजेक्टर की जरूरत पड़ती है नई इनोवेशन करने के लिए, तो अपने विद्यालय में उस चीज़ को है कि नहीं, और दूसरी चीज़ उस प्रोजेक्टर को चलाने के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति है कि नहीं है, इसका भी जरूरत है। यानी कि भौतिक संसाधनों की उपलब्धि भी होनी चाहिए और भौतिक संसाधनों की उपलब्धि के साथ साथ उसको उपयोग करने की क्षमता वाला व्यक्ति भी होना चाहिए, प्रशिक्षित व्यक्ति भी होना चाहिए। नेक्स्ट है जनतांत्रिक मूल्यों पर का आधार, यानी किसी भी कार्य को जो हम करते हैं, संपन्न करते, प्लानिंग करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनमें सभी लोगों का सहयोग होना चाहिए। अगर हम किसी कार्यक्रम को करते हैं तो उसमें सभी लोगों का सहयोग होना चाहिए, यानी मानवीय मूल्यों का उसमें सहयोग होना चाहिए, क्योंकि जब तक मानवीय मूल्य साथ में काम नहीं करेंगे उसमें सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। क्योंकि विद्यालय योजना कहीं ना कहीं मानवीय मूल्यों को बनाता है और मानवीय मूल्यों का जन्मदाता भी है। तो इसलिए जनतांत्रिक मूल्यों के आधार पर किसी योजना को बनाना चाहिए जिसमें कि सभी लोगों का सहयोग हो, कार्य रूप से, विचार रूप से, दोनों तरह से। नेक्स्ट पॉइंट है उचित नेतृत्व। अब ये भी ध्यान देना कि इन उद्देश्यों की पूर्ति हम किस सिद्धांत से कर सकते हैं, यानी उस योजना को आगे ले जाने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति विशेष चाहिए जिसको सभी लोग फॉलो करें, यानी उसके नेतृत्व में विकास का कार्य आगे की ओर बढ़े। यानी नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कौन है उस क्षेत्र के बारे में, यानी ये भी जानना है कि जिस योजनाओं को या उद्देश्यों की हम पूर्ति कर रहे हैं, यानी उस योजनाओं को प्राप्त करने के लिए हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता होगी जो उचित नेतृत्व कर सके, यानी उचित नेतृत्व का योग्यता उनके अंदर हो, जिससे कि योजना को सफल बनाया जा सके और क्रियान्वित किया जा सके। और इसके लिए योग्य व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, चाहे वो प्राचार्य हो चाहे शिक्षक हो। तो इसके लिए उचित नेतृत्व की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है समय या अवधि का निर्धारण। सबसे मुख्य बात यही है कि हम किसी योजना को बनाते हैं तो ये भी ध्यान दिया जाता है सिद्धांत में कि कितने दिन में योजना पूर्ति कर ली जाएगी, यानी पूरी कर ली जाएगी।
क्योंकि जब तक हम समयावधि का निर्धारण नहीं करते हैं उस उद्देश्य की पूर्ति हम सफलतापूर्वक नहीं कर सकते। और कहीं ना कहीं जब उद्देश्य का निर्धारण नहीं होता है तो उस कार्य में, उस योजना में नीरसता आ जाती है, शिथिलता आ जाती है और योजना सफल नहीं होती है। क्योंकि जब हम किसी काम को योजनाबद्ध ढंग से करेंगे तो उसकी एक समयावधि निर्धारित की ली जाती है कि इस समयावधि के अंतर्गत हमें इन सभी कार्यक्रमों को संपादित करना है और इन सभी कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूर्ण करना है। तो इसलिए किसी भी चीज़ को उद्देश्य का निर्धारण करते समय इस सिद्धांत का ध्यान रखना चाहिए कि एक समयावधि के अंतर्गत यह सभी कार्य पूर्ण हो जाने चाहिए। नेक्स्ट है लचीलेपन का सिद्धांत। तो किसी भी योजना को बनाते समय इस बात का ध्यान प्रमुख रूप से रखना चाहिए कि समय पड़ने पर हम किसी भी कार्य को या उद्देश्य की पूर्ति के लिए उस कार्य में परिवर्तन कर सकते हैं। यानी सिद्धांत, जिस सिद्धांत पर हम काम कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं लचीलापन होना चाहिए कि आवश्यकता और अनुभव के आधार पर योजना में आवश्यक रूप से संशोधन किया जा सके, परिवर्तन किया जा सके, जिससे कि निरंतर मूल्यांकन संभव हो। क्योंकि जब तक लचीलेपन का गुण नहीं होगा तब तक कोई कार्यक्रम आगे की ओर सुचारू रूप से नहीं बढ़ सकता। क्योंकि कभी कभी कोई भी कार्य करने में समस्या आ जाती है और अगर हम उसमें सिद्धांत लागू करते हैं कि नहीं इस सिद्धांत से पूर्ण करना है तो कहीं ना कहीं हमको उसमें लचीलापन लाना पड़ता है कि कहीं ना कहीं मोल्ड करना पड़ता है किसी कार्य को करने के लिए। तो उसमें हम संशोधन करना पड़ता है, परिवर्तन करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के गुण से उस कार्यों को, उस योजना को सफल बनाने का प्रयास कर सकते हैं। तो ऐसा विद्यालय योजना के उद्देश्य और सिद्धांत से इस बात से स्पष्ट है कि विद्यालय योजना का निर्माण अनेक सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है और इस सिद्धांतों को आधार मानकर विद्यालय में कहीं ना कहीं नवाचार का विकास कर सकते हैं, विद्यालय प्रणाली का विकास कर सकते हैं, शिक्षकों में सृजनशीलता का विकास कर सकते हैं और साथ ही इसके माध्यमों से छात्रों में सहिष्णुता, गुणों का विकास, शिक्षा का विकास और कहीं ना कहीं नेतृत्व का गुण विकसित कर सकते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं विद्यालय योजना के द्वारा हम इन सभी चीज़ों को प्राप्त करने में हमें यह आधार मिलता है कि हमें इन चीज़ों को किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि विद्यालय योजना एक सफल कार्यक्रम है जिसमें कि विद्यालय प्रबंध तंत्र अपने ढंग से इन योजनाओं का निर्माण करता है और कहीं ना कहीं विद्यालय के साधन जो है प्रचार, शिक्षक और छात्र और अन्य कर्मचारी मिलकर इसको पूर्ण करने का कार्य करते हैं। तो उसको आप नोट कर लीजिए और आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आप नोट कर लीजिए और इसका क्वेश्चन जो आ सकता है वो आ सकता है कि विद्यालय योजना से क्या तात्पर्य है, विद्यालय योजना के सिद्धांत को बताइए। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो ये आ सकता है कि विद्यालय योजना से क्या तात्पर्य है, विद्यालय योजना के उद्देश्य और सिद्धांतों का निर्धारित कीजिए या निर्धारण करिए। तो आप इस बात पे विशेष ध्यान देखिए कि परिभाषा देंगे आवश्यक है, क्योंकि जब तक परिभाषा नहीं देंगे आपकी बात को स्पष्ट रूप से मूल्यांकित नहीं किया जाएगा। तो इस बात पे विशेष ध्यान रखिए कि हम जिन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं वो सटीक और सही समयावधि में पूर्ण भाषा में लिखी हो। तो आज क्लास यहीं समाप्त होती है, नेक्स्ट क्लास अगले दिन। थैंक यू।